नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आज आपका फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि कला का जन्म कुम्हार के घर से ही हुआ है। मानव सभ्यता के विकास में कुम्हार का योगदान महत्वपूर्ण है। सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग की सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कुम्हार के द्वारा किया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रजापति समाज, जिसको कुम्हार या कुंभकार आदि नामों से भी जाना जाता है। कुम्हार समाज का इतिहास लिपिबद्ध तो नहीं है, लेकिन वेदों से लेकर अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथ और इतिहास से संबंधित ग्रंथ और प्रमाण मिलते हैं, उनमें कुम्हार समाज का विवरण अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कला का जन्म कुम्हार के घर से ही हुआ है। वर्तमान समय में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नाम मात्र का रह गया है। केवल मिट्टी की मटकी, मिट्टी के तवे, मिट्टी के खिलौने आदि तक ही सीमित रह गया है। लेकिन आज जब स्वदेशी की बात होने लगी है, तो मानव सभ्यता फिर से प्राचीनता की ओर दबे पांव जाने लगी है। आज फिर मिट्टी के बने बर्तनों की बात होने लगी है। तो आइए बात करते हैं कुम्हार की उत्पत्ति कैसे हुई। वैदिक साहित्य के अनुसार कुम्हार की उत्पत्ति त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हुई। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों ने यज्ञ की कामना की, लेकिन यज्ञ के लिए उन्हें मंगल कलश की आवश्यकता हुई। इसके लिए प्रजापति ब्रह्मा ने एक शिल्पी कुम्हार को उत्पन्न किया तथा उसे मिट्टी का पात्र कलश बनाने का आदेश दिया। शिल्पी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे मिट्टी का पात्र बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है, कृपया वह भी प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चाक के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया। भगवान शिव ने अपनी पिंडी दी तथा ब्रह्मा जी ने अपनी जनेऊ की डोरी, कमंडल तथा चक्रेटिया दिया। त्रिदेवों के द्वारा प्रदान किए गए इन साधनों का उपयोग करते हुए कुम्हार ने कलश बनाए, जिसमें उसने सुदर्शन को चाक, भगवान शिव की पिंडी को धुरी, जनेऊ की डोरी, कमंडल को पानी का बर्तन तथा चक्रेटिया को चाक घुमाने के लिए प्रयोग कर यज्ञ के पात्रों का निर्माण किया, जिनका प्रयोग करके देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापालक भगवान विष्णु तथा भगवान शिव तीनों की शक्ति से कुम्हार का कार्य चलता है। तभी से कुम्हार और कुम्हार के बनाए बर्तनों का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कुम्हार जाति को आखिर प्रजापति क्यों कहा जाता है। कुम्हार एक समाज है, जबकि प्रजापति उन्हें दी गई एक उपाधि है। कुम्हार प्रजापति कब से कहलाने लगे, इस संबंध में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी जाति के लोगों को बुलाया और उन्हें गन्ना वितरित किया। जब ब्रह्मा जी को वहां कुम्हार नजर नहीं आया, तो उन्होंने पूछा कि कुम्हार क्यों नहीं आया। तो महर्षि नारद ने कहा कि भगवान वह अपने कार्य में व्यस्त होगा, इसलिए नहीं आ सका। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उनका गन्ना वहीं देकर आने को कहा। नारद जब कुम्हार के घर पहुंचे, तो वह बर्तन बनाने में व्यस्त था। नारद ने कहा कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए गन्ना भेजा है। इस पर कुम्हार ने कार्य करते हुए कहा कि उस कोने में चाक के पास रख दो। नारद जी ने गन्ना रखा और चले गए। कुम्हार भी अपने कार्य बर्तन आदि बनाने में व्यस्त रहा। कुछ दिनों के अंतराल में ब्रह्मा जी ने सभी जाति के लोगों को फिर बुलाया और अपना दिया हुआ गन्ना वापस मांगा। इस पर सभी ने कहा कि हम तो आपका दिया हुआ गन्ना उसी समय खा गए थे। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि वह गन्ना मुझे चाहिए, जिसके भी पास मिले वह मुझे ला कर दो। इस पर नारद जी बोले कि हमें कुम्हार के घर चलना चाहिए, वहाँ गन्ना हो सकता है। जब सभी लोग कुम्हार के घर गए, तो वह उसी तरह भगवान का भजन करते हुए बर्तन बनाने के कार्य में व्यस्त था। नारद जी ने कुम्हार से गन्ने के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि जहाँ आप रख के गए थे वहीं होगा। कुम्हार ने वहां जाकर देखा तो गन्ना अंकुरित होकर पौधा बन गया था, जिसमें बहुत सारी नई कोपलें निकल गई थी। यह देखकर कुम्हार ने कहा कि भगवान से पूछो उन्हें कितने गन्ने चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे गन्ने हैं। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें यह वृत्तांत बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। कुम्हार के पास गन्ना मिल गया। कुम्हार की काम के प्रति निष्ठा देख ब्रह्मा जी ने उसे प्रजापति की उपाधि से पुरस्कृत किया। इस प्रकार
कुम्हार समाज अपने नाम के साथ प्रजापति लगाने लगा। आपको बता दें, कुम्हार समाज के घर पर आज भी चाक की पूजा होती है। सदियों से यह प्रथा चली आ रही है। जब भी घर में कोई धार्मिक आयोजन जैसे शादी, विवाह आदि होता है तो महिलाओं के द्वारा चाक की पूजा की जाती है तथा मंगल कलश लाए जाते हैं। जब महिलाएं कुम्हार के घर मंगल कलश वासन लेने जाती हैं तो वे पहले चाक की पूजा करती हैं, उसके बाद मंगल कलश की पूजा की जाती है। जब वे महिलाएं मंगल कलश घर लेकर आती हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी उनका पूजन किया जाता है। आज भी धार्मिक आयोजनों में कलश यात्रा का विशेष महत्व है। आज भी कलश यात्रा में मिट्टी के कलश व वासन का प्रयोग किया जाता है। उनमें कुएं और नदी का पवित्र जल भरकर लाया जाता है, जिसे गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। कलश यात्रा का आयोजन शादी विवाह के अवसर पर भी आवश्यक रूप से किया जाता है। सभी समाजों के द्वारा पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कलश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कुम्हार जाति की उत्पत्ति की कहानी, हमें ज़रूर बताएं।